है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज का जो हमारा वीडियो है वह है स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के एमसीक्यूज है। जी हाँ दोस्तों, तो रेलवे के द्वारा 2019 पे 21 जुलाई का ये सेकेंड शिफ्ट का आंसर किया है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो फोटो लिया हुआ था ये फॉर्म का फोटो है और ये प्रेजेंट टाइम पे लिया हुआ था। तो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ऐसे किया हुआ है और इनका रोल नंबर हटा दिया गया है। काफी सारे लोग कहते हैं कि ये डुप्लीकेट है या फिर सही में रेलवे का ही पेपर है। तो आपको कंफर्म करा देता हूँ कि रेलवे का ही पेपर है। रेलवे के सभी शिफ्ट का पेपर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, वहां सारा पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन के चरण के दौरान नर्स को निम्न में से किस कौशल में सक्षम होना चाहिए? संज्ञात्मक कौशल, पारस्परिक कौशल, मनोप्रेरणा कौशल और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कलर पे दिया हुआ है और चूंकि फ्रेंड्स इसमें कलर पे दिया हुआ है इसकी वजह से सभी क्वेश्चंस के साथ आंसर भी शो होगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरेज फ्रॉम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल इज। जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या होता है? तो यह होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है उसका भंडारण रूप होता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द जलियांवाला बाग सिचुएटेड। कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर पे हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर अ वेक्टर। वेक्टर का एक उदाहरण होता है, तो इसमें से है टेक्स। टेक्स जो है एक वेक्टर का उदाहरण है। इसके अलावा इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं है। इसके अलावा मच्छर हो गए, ये सभी वेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, तो यह होती है पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 लड़के और 950 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुए जिसमें से 42% लड़कों और 36% लड़कियां ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ 250 लड़के और 950 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुए थे। तो 42% लड़के, 36% लड़कियों ने उत्तीर्ण की है। अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें परसेंट निकालना है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 2050 का 42% बच्चे निकालेंगे तो हो जाएगा 42 इंटू 20.5 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास मिलेगा 861 जो है लड़के पास हुए हैं। प्लस इसमें से 36% लड़कियां का निकालना है, तो 9.5 इंटू 36 करेंगे तो हो जाएगा 342। तो टोटल जो बच्चे पास होने वाले हैं वो पास हुए हैं आपका 1203 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब 1203 ये तो हमें निकल गया। अब इसमें से माइनस करेंगे कितने टोटल बच्चे थे? 2050 और 950, मतलब 3000 टोटल नंबर ऑफ बच्चे की संख्या है 3000। उसमें से माइनस करेंगे 1203, सॉरी ये फ्रेंड्स 1203 है। अब इक्वल यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1797। 1797 अब जो बचा है उसको कितने से डिवाइड करना है? डिवाइड बाई 30 से करना है आपको, क्योंकि 30 इसका 3000 है। 3000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 से डिवाइड करने पर 59.9 आता है। ये इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल्स concerned with the metabolic process are present inside the। करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, पांचवा वाइटल साइन क्या होता है? तो पेन जो होता है वो पांचवा वाइटल साइन माना जाता है। ऐसी महिला को दर्शाता है जिसने कभी व्यवहारता के चरण में गर्भकाल पूरा नहीं किया है। फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सी महिला होती है? तो उसको नल्ली पैरा जो वर्ड्स होता है जिसने कभी गर्भकाल पूरा नहीं किया उसको नल्ली पैरा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्राफ का उपयोग आमतौर पर आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर द हार्ट ऑफ फिश। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट है, एप्ट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर इलेक्ट्रोकॉन्वुल्सिव थेरेपी।
क्यों दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट? तो इसको स्त्राव को कम करने के लिए। नेक्स्ट है द फाइट रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 250। हृदय की अंतरम परत को क्या कहा जाता है? तो इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतर कपालीय इंट्राक्रेनियल दबाव बढ़ने का एक सामान्य कारण नहीं होता है? तो यह होता है माइग्रेन हेडेक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? करेक्ट आंसर इज लाउडनेस, प्रबलता। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम का सिंबल के होता है। एक्सेप्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो नेगलेस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेगलेस फार्मूला क्या होता है कि जो पीरियड्स आता है वो पीरियड्स वाले जो डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे होता है उस दिन को काउंट करेंगे प्लस 9 मंथ एंड 7 डे इसमें कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज एमसी की जो डेट होती है उस डेट में प्लस 280 दिनों का 9 मंथ्स बनाया गया है। तो इस तरीके से 280 दिनों में डिलीवरी हो जाता है या 9 महीने 7 दिनों में होता है। नेक्स्ट है वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन्ड बाय। वेजाइनल एसिडिटी किसके द्वारा मेंटेन होते हैं? तो होता है डोड्रिलिन बेसिलाई। नेक्स्ट, एपिग्राफी के लिए अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है? तो यह होता है एनके सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से इस प्रश्न में दिए गए कथन भिन्न तत्वों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाया गया है। कथन से संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए निष्कर्ष को सही माने। तो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है वो काफी हार्ड है, तो और इसमें टाइम काफी लगेंगे, तो इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें इसको बताऊंगा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सहसंबंध, कोरिलेशन। नेक्स्ट है लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज। लेप्रोसी को क्या कहा जाता है? तो हैंसेंस डिजीज या हैंसेंस रोग के भी या हैंसेंस बेसिलाई भी कहा जाता है लेप्रोसी या कुष्ठ को। इसको पुराने जमाने में कोढ़ भी कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में शामिल नहीं होता है? तो ये होता है लाइपेज। नेक्स्ट है एन ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। हड्डियों में नरम ऊतकों की अति वृद्धि देखी जाती है, तो एक्रोमीगैली में ये होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह कैंसर पे। नेक्स्ट है CINAHL मीन्स क्या होता है? तो यह होता है कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। नेक्स्ट, द फर्स्ट नर्सिंग philosophy of health maintenance and restoration was established by। correct answer Florence Nightingale। the drugs used for inductions of labor is ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है प्रसव अधिष्ठापन या फिर इंडक्शन या प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट written report of the conversation between the nurse and the patient is। ये होता है प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट है ए ट्रेन पास्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 57 सेकेंड एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 41 सेकेंड इफ द ट्रेन स्पीड द 29 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है,
तो 57 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा और एक आदमी को पार करने में 41 सेकेंड लगा। तो 41 को माइनस कर देते हैं 57 से, तो 57 माइनस 41 करेंगे तो कितना मिनट निकल जाता है, तो 16 मिनट। सिंपल सा है 16, और इसका स्पीड है 29। 29 गुणित 16, अगर 29 गुणित 16 करते हैं तो 464 हमारा आ जाता है। 29 29 इंटू 16 464 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसमें आप टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द लैरिंग्स इज क्लोज्ड ड्यूरिंग स्वॉलिंग बाई। निकलते समय जो कठनली को यह बंद कर देता है कौन होता है, तो होता है एपिग्लॉटाइटिस। नेक्स्ट, मेडिटेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय। ध्यान द्वारा दर्द उपशमन का एक उदाहरण होता है, तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल ऑफ 3780 स्टूडेंट इन 41:43। हाउ मेनी मोर गर्ल्स सराउंड द एडमिटेड टू द मेक रेशियो 1:1। टोटल स्टूडेंट 3780 है, तो इसमें 90। तो अब 90 कैसे आया फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको बताता हूँ 90 कैसे आया। तो फ्रेंड्स इसमें सिंपल सा उपाय क्या करना है आपको, तो आप यहाँ देखेंगे टोटल जो स्टूडेंट की संख्या वह है 3780। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, तो यहाँ अनुपात बताया कितना है 41 एंड 43। दोनों अनुपात को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो गया। तो हम यहाँ 84 से डिवाइड करेंगे, तो 84 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 45। अब 45 में आप यहाँ देखेंगे कि इस रेशियो को बराबर करने के लिए कितना स्टूडेंट जोड़ना है, तो एक अनुपात के लिए हमारा 45 बन रहा है, तो यहाँ 2 अनुपात का कमी है। 41 में 2 अनुपात जोड़ेंगे तब 43 होगा, तो 43 अनुपात 43 होगा, अर्थात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो 45 दूना, तो 45 इंटू 2 करेंगे तो टोटल 90 स्टूडेंट को और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3780 जो है, उसमें और 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:1। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 90। तो सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये सारा फॉर्मूला मैं अपने से बनाया हूँ फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। इस तरीके से कोई भी अनुपात वाली आए तो आप बेझिझक इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी स्कीम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का फुल फॉर्म होता है। विच इज द परसेप्शंस डिसऑर्डर, कौन सा एक धारणागत विकार है, तो होता है हेलुसिनेशन या मति भ्रम। नेक्स्ट है राम दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं, इसके बाद यहाँ 15 किलोमीटर होता है या नहीं होता है इसको देखते हैं। तो ये हमारा है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। ठीक है, अब यहाँ है राम दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है 5 किलोमीटर और चलने के बाद वह बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चढ़ता है। तो यहाँ से हो गया 5 किलोमीटर, साउथ में आया 5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वहां से कब चलता है, बाएं मुड़ के यहाँ से 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 8 किलोमीटर है ना। फिर वहां से वह बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से फिर से बाएं मुड़ जाता है, तो ये हो जाता है 7 किलोमीटर। फिर से वो बाएं मुड़ता है और अगले 7 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन इसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया इसके, और अगले 7 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से ये 5 किलोमीटर चलेगा और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से ये 7 किलोमीटर दाएं मुड़ने से पहले बोलता है फ्रेंड्स, दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर चलता है, तो ये वापस इसी आ गया इसी रूट पे। तो अब यहाँ से देखेंगे दूरी फ्रेंड्स, यहाँ से 8 किलोमीटर चला, ये 7 किलोमीटर चला, दोनों मिला के ये 15 किलोमीटर चला।
तो आपको यहीं पर से कंफ्यूज कर रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और अगले 7 किलोमीटर चलने के लिए 7 किलोमीटर चलने के लिए देख सकते हैं 7 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ने से पहले दाएं साइड मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर आपको 5 चलाना है, ना कि 7 चलाना है। यही आपका क्वेश्चन रॉन्ग और सही होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपका समझ में आया होगा। हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंटेड इन इस्मेनिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन? करेक्ट आंसर है एज अ स्मॉल क्यू वेव विद एन elevation and the ST segments and speak or inventor in the T wave. Correct answer. Next है which period is the age of considered as the pre-operative stage in Piaget's theory? ये होता है 2 to 7 years. Next है an accumulation of blood in the intrapleural space is अंतः फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह होता है, तो होता है हिमोथोरैक्स। नेक्स्ट, द सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉन एज। तो करेक्ट आंसर है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो कहलाता है। और अंडाणु का निर्माण ओजेनेसिस कहलाता है। और जब अंडाणु शुक्राणु का निर्माण यह होता है, और जब अंडा परिपक्व होने के बाद जब वो अंडाणु से बाहर आता है तो उस स्थिति को ओव्यूलेशन कहते हैं। और उसी ओव्यूलेशन होने के बाद ही यह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वह फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट्स पे होती है। नेक्स्ट है मलाई से मक्खन अलग करने के किस विधि का प्रयोग होता है? तो यह होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट, पीडोफिलिया का एक रूप होता है, तो यह होता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। यह होता है पीडोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल एगिंग of a lake by nutrients enrichment of its water is known as? Correct answer, eutrophication. Next, question number 48. Amoebic dysentery is caused by एंटामीबा हिस्टोलाइका के कारण अमेबिक पेचिस होता है। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुक्रम की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, जो कि सिकलिंग में भी ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस कम्स अंडर अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है न्यूट्रलिज्म। नेक्स्ट, द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ एंड फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन पर्टेन्स ऑफ द एसेंशियल ऑफ, करेक्ट आंसर मस्तिष्क का समग्र कार्य। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज डज बर्न ऑफ genital constitutes by the rule of nines? Correct answer 1%. जो जननांगों होते हैं, जो जेनाइटल एरिया होता है उसको कितना परसेंटेज दिया होता है? 9 रूल्स में 1। बाकी जगह सभी को 9 से डिवाइड किया गया है, इसलिए 9 ऑफ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53. द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर contents of the orbit including the eye balls and iles is, correct answer extension। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 54, हु इज पॉपुलरली नोन एज द
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो होता है दादा भाई नौरोजी। तो आज का जो हमारा वीडियो है बस यहीं तक, सेकेंड पार्ट से लेके आऊंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस तरीके से फ्रेंड्स जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए थे सभी शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।